वेलकम दोस्तों, फिल्मी बातों में आज हम बात करते हैं 1964 में बनने वाली फ्रांसीसी फिल्म द स्पेशल फ्रेंडशिप की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहतजाज है जो मोहब्बत को गुनाह समझने वाले निज़ाम के ख़िलाफ़ एक पुकार की सूरत में सामने आता है। इस फिल्म के हिदायतकार जैन डेलोनी थे और ये रॉजर पे राइफल के इसी नाम से पर जो नावल था उस पर मबनी फ़िल्म है जो अडाप्ट की गई है नावल से, जो खुद कर चर्च के तालीमी इदारों में गुजरे तजुर्बात की रोशनी में लिखा गया था। ये फिल्म कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल की कहानी है जहां दो लड़कों जॉर्ज और अलेक्जेंडर के दरमियान एक मासूम और पाकीज़ा ताल्लुक़ परवान चढ़ता है, मगर चूंकि यह ताल्लुक़ उन दीवारों के अंदर पनप रहा होता है जो मज़हब ने खुद खड़ी की होती हैं, इसलिए वो मोहब्बत जो सरापा मासूमियत थी वो गुनाह करार दे दी जाती है। चर्च जो दावा करता है कि वो मोहब्बत का पैगंबर है, वहीं फिल्म में सबसे पहले मोहब्बत को गुनाह का नाम भी चर्च ही देता है। इस निज़ाम में दोस्ती पर भी शक किया जाता है, खुलूस पर भी पाबंदी लगती है और जज्बात को भी जुर्म समझा जाता है। चर्च इंतज़ामिया उन दोनों बच्चों को अलहदा करने के लिए दबाव डालती है और उनको जो है अलहदा करने के लिए दबाव डालने के साथ साथ उनकी तस्लील और उन पर जो है तशद्दुद के हर हरबे इस्तेमाल करती है। आखिरकार अलेक्जेंडर जो अंदर ही अंदर टूट चुका होता है, एक ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देता है। यह खुदकशी सिर्फ एक फ़र्द का अलमिया नहीं बल्कि एक निज़ाम पर सवालिया निशान है। ये फ़िल्म सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत पर नहीं बल्कि इस निज़ाम पर भी तनकीद है जो मोहब्बत करने वालों को नाकाबिले कबूल समझता है। तारीख़ गवाह है कि चर्च ने सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि ख़यालात तक को दबाने की कोशिश की है। फ्रांसीसी अदीब एनातोल फ्रांस के जो मिसाल ले लें, जिनका अदबी काम सिर्फ इसलिए चर्च के लिए काबिल एतराज़ ठहरा क्योंकि वो उन ख़यालात को पेश करते थे जो चर्च को कबूल नहीं थे। वो मज़हब की आमराना गिरफ्त पर सवाल उठाता था। इस फ़िल्म का चूँकि इंसान मोहब्बत और आज़ादी की में बात की गई है इस फ़िल्म में, इसे दबाने के लिए चर्च ने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल किए थे। ये फ़िल्म जॉन डेलोनी ने बनाई, मगर दरहकीकत ये फ़िल्म हर उस दिल की आवाज़ है जो मोहब्बत को आज़ाद देखना चाहता है और बग़ैर किसी सज़ा के, बग़ैर किसी डर खौफ के मोहब्बत को एंजॉय करना चाहता है। तो एक मुआशरती सबक हासिल करने के लिए और एक हिस्ट्री का भी इसमें रिफ्लेक्शन है कि जो हमारी मज़हबी तालीमात हैं वो हमारे जो बाकी इस मॉडर्न दौर में जो हमारी थिंकिंग है, फ्री थिंकिंग कर पर किस तरह असरअंदाज होती रही है, ये देखने के लिए ये फ़िल्म आप ज़रूर देखें। इस फ़िल्म को न सिर्फ आप एंजॉय करेंगे एज ए एंटरटेनमेंट, बल्कि बहुत सारी ऐसी फीलिंग भी आप इससे ले लेंगे जो आपको मोहब्बत करने वाले और मोहब्बत पर पाबंदियों की पाबंदियाँ बर्दाश्त करने वाले अफराद देखते हैं। थैंक यू।